चलिए, तो आगे सभी क्या पढ़ रहे थे कि गुरुजी मानतो ज्ञान क्या पढ़ा रहा। हम पढ़ रहे थे राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, और एक क्लास मैंने अपलोड कर दी है जिसमें राजस्थान की ज्योग्राफी में सामान्य परिचय पढ़ रहे थे, और ढंग से पढ़ेंगे, तरीके से पढ़ेंगे, कहानियों से ही सब कुछ आप लोगों को मैं याद करवाऊंगा। बस आप लोगों को क्या करना है, जुड़े रहना है, अंत तक जुड़े रहो, सब कुछ कहानी से याद कराऊंगा। ज़्यादा बड़ी क्लासें नहीं रखेंगे क्योंकि नई सब्जेक्ट है, नया डाटा है, तो आप बोर ना हो इसलिए क्या करेंगे, 15-20 मिनट की क्लासें रखेंगे, फिर धीरे धीरे 1 घंटे 1.5 घंटे की क्लासें हम अपलोड करते रहेंगे। बस आपको क्या करना है, अंत तक जुड़े रहना है, मेहनत करते रहो, मेहनत करोगे तभी आप लोगों को आपकी मंजिल मिल पाएगी। ठीक है, तो एक छोटी सी शायरी है, सुनना ध्यान से। खुद को खुद में खोने का मन करता है, खुद को खुद में खोने का मन करता है, कुछ भी हो बस सही होने का मन करता है, मेरी मंजिल मेरे सामने खड़ी है, बस उसे गले लगाने का मन करता है, उसे गले लगाने का मन करता है। तो बस पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो, तरीके से पढ़ेंगे, सब कुछ याद करेंगे। क्या पढ़ रहे थे हम, ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, सामान्य परिचय पढ़ रहे थे। सामान्य परिचय में भी क्या पढ़ रहे थे हम, विस्तार पढ़ रहे थे, है ना। तो ऐसे मान के चलो, ये क्या है, ये राजस्थान है, ऐसे मान के चलना है तो राजस्थानी, समझ में तो आ रहा है ना। देखिए, बोर नहीं होने दूंगा, क्लासेस छोटी रखेंगे लेकिन सब कुछ आपको याद करवाऊंगा। जिसमें हमने रेड क्लिप रेखा के बारे में पढ़ लिया था राजस्थान में, ठीक है, और जो अंतर्राज्यीय जिले कौन कौन से, अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है, वो सारी हमने पढ़ ली थी भाई। 5 राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है राजस्थान की, यानी कि पंजाब के साथ लगती है, ये भी मैंने बताया था। हरियाणा के साथ लगती है, ये भी बताया था। ठीक है, यूपी के साथ लगती है, एमपी के साथ लगती है, गुजरात के साथ लगती है, ये भी मैंने बता दिया था। पंजाब के साथ 89 किलोमीटर की सीमा लगती है, हरियाणा के साथ 1262 की लगती है, गुजरात के साथ 1020 लगती है, एमपी के साथ 1600 किलोमीटर की लगती है। ठीक है, और यूपी के साथ कितनी लगती है, 877 किलोमीटर की सीमा लगती है। यहाँ तक मैंने बताया था कि नहीं बताया था? हाँ गुरुजी, अर्थ तक तो थे, मैंने बताया। तो अब हम क्या करेंगे, यानी कि अब हम देखेंगे कि पंजाब के साथ तो राजस्थान के कितने जिले सीमा बनाते हैं, हरियाणा के साथ राजस्थान के कितने जिले सीमा बनाते हैं, ऐसे यूपी, एमपी और गुजरात के साथ राजस्थान के कितने जिले सीमा बनाते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। तो मैंने पहले ही बता दिया था, केवल जो राजस्थान का सामान्य परिचय है उसको थोड़ा सा रटना पड़ेगा, बाकी सारी चीज़ें मैं कहानी से याद कराऊंगा। ठीक है, तो पंजाब की 89, हरियाणा की 1262, कैसे याद करोगे कि हरि के भजन बार बार करो और 62 बार करो, हरि के भजन बार बार करो और 62 बार करो। पंजाब छोटा है तो सबसे कम इसी की रहेगी 89, और गुजरात की 1020। ठीक है, सन 1020 में गुजर गया गुजरात, केवल याद करने के लिए बता रहा हूँ। अब हम क्या करेंगे, एक एक चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज़ तो क्या पढ़ोगे, पंजाब के साथ कौन कौन से जिले सीमा बना रहे हैं, तो आप लोगों को पता है, एक तो श्री गंगानगर, और एक यहाँ पर कौन सा है, हनुमानगढ़। तो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ किसके साथ, पंजाब के साथ सीमा बना रहे हैं। मैं एक बार नोट करवा देता हूँ वैसे ही। ठीक है, चलिए, नंबर 1 पर पंजाब के साथ राजस्थान के 2 जिले, राजस्थान के 2 जिले सीमा बनाते हैं। कौन कौन से, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। ठीक है, सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है, सर्वाधिक गंगानगर और फिर बचा हुआ हनुमानगढ़। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे पढ़ेंगे पंजाब के बाद में हरियाणा। क्या गुरुजी हरियाणा का कैसे याद करेंगे भाई, इसके तो 2 जिले सीमा बना रहे हैं राजस्थान के, और हरियाणा के साथ 8 जिले सीमा बना रहे हैं। किसके साथ, हरियाणा के साथ। देखिए कौन कौन से जिले, हनुमानगढ़। ठीक है, हनुमान जी के भोग लगता है चूरमे का। अब चूरमे का भोग नहीं लगा तो हनुमान जी क्या हो गए, नाराज हो गए। ठीक है,
तो नाराज हो गए तो झुंझुनू बजाकर उनको मना रहे हैं, ठीक है। कि हनुमान जी आल्यो, हनुमान जी तो क्या हो गया, नाराज हो गया, ठीक है। और डीग, बताओ याद हुआ कि नहीं हुआ, कितने हो गए, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर और डीग। हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर, डीग। अब कौन सा रहा, नीम का थाना, नीम का थाना और खेरतल या खेरथल, खेरतल तिजारा। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। एक कौन सा रहा, एक कौन सा रहा, एक रहा कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड, ये आपको ध्यान रखना है। तो हरियाणा के साथ कितने जिले सीमा बना रहे हैं, 8 जिले, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर, डीग, कोटपुतली, खेरतल, तिजारा। 1 2 3 4 5 6 7 8। याद हुआ कि नहीं हुआ। सर्वाधिक सीमा हनुमानगढ़, सर्वाधिक सीमा कौन बना रहा है, हनुमानगढ़। और सबसे कम सीमा अलवर, तो सबसे कम सीमा किसकी रहेगी, अलवर की रहेगी। फिर आते हैं यूपी में, यूपी के साथ राजस्थान के 3 जिले सीमा बना रहे हैं, 3 जिले सीमा बना रहे हैं, कौन से, एक तो धौलपुर, धौलपुर, डीग, धौलपुर, डीग और भरतपुर, धौलपुर, डीग और भरतपुर। फिर आता है एमपी, एमपी के साथ राजस्थान के कितने जिले सीमा बना रहे हैं, 10 जिले। कितने जिले, 10 जिले। तो देखो धौलपुर, करौली, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, कोटा, बारा, झालावाड़, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और एक बचा हो बांसवाड़ा। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एमपी के साथ कितने जिले सीमा बना रहे हैं, 10 जिले सीमा बना रहे हैं। अब बचा कौन सा, एक गुजरात, गुजरात के साथ राजस्थान के 6 जिले सीमा बना रहे हैं, गुजरात के साथ राजस्थान के 6 जिले सीमा बना रहे हैं। कौन कौन से, बाड़मेर, सांचौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। तो गुजरे कहाँ से गुजरे, बाड़मेर से गुजरे। क्यों गुजरे, क्योंकि बाड़े में चोर था, तो सांचौर, ठीक है। चोर को क्या खिलाया, सीरा खिलाया, सिरोही, ठीक है। फिर वो बेहोश हो गया, उदय, जब सूर्य उदय हुआ तब उठा, उदय हुआ तो वो कहाँ मिला, डूंगर में मिला, तो डूंगरपुर, ठीक है। और डूंगर में क्या करवाई, उससे बांस की खेती करवाई, बांसवाड़ा। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो बताओ याद हुआ कि नहीं हुआ। राजस्थान के साथ, वापस सुनो, राजस्थान के साथ 5 राज्य सीमा बनाते हैं, ठीक है। कौन कौन से, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात। कितने, 5 हो गए। यूपी, पंजाब के साथ 2 जिले सीमा बनाते हैं, हरियाणा के साथ 8 जिले सीमा बनाते हैं, यूपी के साथ 3, एमपी के साथ 10 और गुजरात के साथ 6 जिले क्या बनाते हैं, सीमा बनाते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। चलिए चलिए आगे, चलिए चलिए क्या, तो करो फिर नोट, फिर हम आगे चलते हैं। फटाफट नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। बाकी राजस्थान के मैप भरोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, वहाँ पता रहेगा कि भाई किस जिले के साथ कौन कौन सी जिलों की सीमा लगी हुई है, वो ज़्यादा सही रहेगा। चलिए चलो तो
अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे संभागीय व्यवस्था, यानी कि संभाग पढ़ेंगे। सबको पता है संभाग किसे कहते हैं। प्रत्येक संभाग में 5 जिले 6 जिले आ सकते हैं ना, कोई पता नहीं 10 भी हो सकते हैं। तो पहले राजस्थान में 7 संभाग थे, अब वर्तमान में कितने हैं, 3 संभाग है। ठीक है, तो वो 3 संभाग भी पढ़ेंगे और 7 संभाग पहले वाले भी पढ़ेंगे। तो टोटल कितने संभाग हो गए, 10 संभाग हो गए। तो हम क्या पढ़ेंगे, 10 संभाग पढ़ेंगे। संभाग कितने हैं, 10 संभाग है। एक एक के बारे में पढ़ेंगे, प्रत्येक संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं वो भी पढ़ेंगे, ढंग से पढ़ेंगे और याद करवाऊंगा। ये संभाग में याद कराऊंगा, ध्यान से देखना। नंबर 1 पर जयपुर संभाग, जयपुर संभाग। अब जयपुर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं वो देखो। जयपुर तो एक स्वयं हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा जयपुर ग्रामीण हो जाएगा, जयपुर ग्रामीण हो जाएगा, अलवर हो जाएगा, दूदू हो जाएगा, कोटपुतली हो जाएगा, कोटपुतली बहरोड हो जाएगा। ठीक है, खेरथल हो जाएगा, खेरथल तिजारा। ठीक है, दौसा हो जाएगा। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, जयपुर हो गया। ठीक है, और जयपुर ग्रामीण हो गया, दूदू हो गया, अलवर हो गया, दौसा हो गया, खेरथल तिजारा हो गया, कोटपुतली हो गया। ठीक है, कितने हो गए, 7। 1 2 3 4 5 6 7। तो जयपुर के साथ कितने जिले सीमा बना रहे हैं, सॉरी जयपुर संभाग में कितने जिले हैं, 7 जिले। जयपुर संभाग में कितने जिले हैं, 7 जिले। आगे आ जाओ, सीकर। सीकर संभाग में तो एक तो सीकर खुद हो जाएगा, एक चूरू हो जाएगा, एक नीम का थाना हो जाएगा, नीम का थाना, और एक झुंझुनू। ठीक है, सिक्कर, चूरू, नीम का थाना, झुंझुनू। सिक्कर, नीम का थाना, चूरू, झुंझुनू। अब मैप में और भरोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। ठीक है, कोई दिक्कत। अब आ जाओ बीकानेर। चार, कितने, 4। अब बीकानेर में देखते हैं, बीकानेर में स्वयं बीकानेर हो जाएगा, अनूपगढ़ हो जाएगा जो अभी नया बना था, और श्री गंगानगर हनुमानगढ़ पहले वाले रहेंगे। ठीक है, तो बीकानेर, बीकानेर, अनूपगढ़, श्री गंगानगर, श्री गंगानगर, और एक बचा वो हनुमानगढ़। कितने हो गए, 4 हो गए। तो बीकानेर संभाग में कितने जिले हैं, 4 जिले। इसके बाद में आता है अजमेर संभाग। तो अजमेर संभाग में कितने जिले हैं, अजमेर संभाग में है 7 जिले। कौन कौन सा, केकड़ी, नागौर, अजमेर स्वयं हो जाएगा, डीडवाना कुचामन हो जाएगा, ब्यावर, टोंक और शाहपुरा। तो वो देखते हैं नंबर 4 पर अजमेर। एक तो अजमेर स्वयं हो जाएगा, ठीक है, नागौर हो जाएगा, सॉरी हाँ, अजमेर, शाहपुरा, ब्यावर आएगा क्या बताऊं? अच्छा ये बता दो ब्यावर आएगा कि नहीं आएगा। अजमेर, शाहपुरा, ब्यावर, ठीक है, केकड़ी, 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 नागौर, अजमेर, शाहपुरा, ब्यावर, केकड़ी, नागौर, कुचामन, टोंक, कुचामन, टोंक, कुचामन, टोंक। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। अब याद कैसे करोगे, ये तो लिख दिया, अब कैसे याद करोगे देखो, अजगर, केकड़े और नागौर शाहपुरा के कूचों में से निकले और टंकी में घुस गई। अजगर, केकड़े और नाग शाहपुरा के कूचों में से निकले और टंकी में घुस गए, ठीक है। और ब्यावर एक और एक्स्ट्रा याद कर लेना, ठीक है गुरुजी, बिल्कुल ठीक है। अब आ जाओ जोधपुर संभाग में, एक स्वयं जोधपुर हो जाएगा, जोधपुर, एक जोधपुर ग्रामीण हो जाएगा, जोधपुर ग्रामीण हो जाएगा, ठीक है, एक फलोदी हो जाएगा,
एक बाड़मेर हो जाएगा, बाड़मेर, और एक बालोतरा हो जाएगा। तो जोधपुर संभाग में जोधपुर, फलोदी, जोधपुर ग्रामीण और बाड़मेर और बालोतरा, और एक बचा वो जैसलमेर। जैसलमेर अब याद कैसे करोगे? लोधी के पूर्व में जस्ट बारे में बाल, कुछ भी कैसे भी करके याद कर लेना, ठीक है, याद होना चाहिए। तो जोधपुर संभाग में कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। जोधपुर संभाग में कितने जिले हैं? 6। अब आता है पाली। पाली में आएगा स्वयं पाली आएगा, जालोर आएगा, सिरोही आएगा और सांचौर आएगा। पाली, पाली संभाग में पाली, ठीक है, सांचौर, जालोर और सिरोही। राइटिंग पे मत जाना, बाकी तो स्पीड में लिख रहे हैं थोड़ा तो हो सकती है ना, बाकी समझ में आ जाएगा। पाली, सांचौर, जालोर, सिरोही, पाली, सांचौर, जालोर, सिरोही, पाली, सांचौर, जालोर, सिरोही। तो पाली संभाग में कितने जिले हैं? 4 जिले, ठीक है। आ जाओ कोटा। कोटा संभाग में स्वयं कोटा, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़। कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़। कितने हो गए? 1 2 3 4। तो कोटा संभाग में कितने जिले हो गए? 4 जिले। अब देखते हैं नंबर 8 पे। नंबर 8 पे पड़े बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में बांसवाड़ा आ जाएगा, डूंगरपुर आ जाएगा और प्रतापगढ़ आ जाएगा। बांसवाड़ा, एक बांसवाड़ा संभाग में एक तो स्वयं बांसवाड़ा हो जाएगा, एक हो जाएगा डूंगरपुर हो जाएगा और एक हो जाएगा वो प्रतापगढ़, ठीक है। कितने? तो बांसवाड़ा संभाग में कितने जिले हैं? 3 जिले हैं, ठीक है, ठीक है। अब आ जाओ नंबर 9 पे। नंबर 9 पर पढ़ेंगे हम उदयपुर। उदयपुर का कैसे याद करोगे? सूर्य उदय हुआ, सलो सलो उदय हुआ, तब चीतों पर भीलों ने क्या कर लिया? राज कर लिया। कैसे याद करोगे? उदयपुर, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और राजसमंद। तो उदयपुर, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद कितने हो गए? 1 2 3 4 5। तो उदयपुर में कितने, उदयपुर संभाग में कितने जिले हैं? 5 जिले, ठीक है। नंबर 10 पर एक बचा, कौन सा? भरतपुर। भरतपुर संभाग में है 6 जिले। एक तो भरतपुर खुद हो जाएगा, डीग, करौली, भरतपुर, डीग, करौली, धौलपुर, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर। भरतपुर, डीग, करौली, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। कौन सा रह गया? एक कौन सा रह गया? भरतपुर, डीग, करौली, सवाई माधोपुर और गंगापुर सिटी। भरपूर खाया, ठीक है, डीग, करौली, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी। अच्छा, भरपूर खाया तो धो कर खाया, धौलपुर, ठीक है। मैंने संभाग कहानी से याद करवा रखे हैं, उसके लिए अलग से क्लास डाल रखे, वो देख लेना। तो गंगापुर सिटी, धौलपुर, कितने संभाग हो गए? 10 संभाग कंप्लीट हो गए। चलिए यानी कि राजस्थान में कितने जिले हैं? 50 जिले हैं। 50 जिले हैं
पूछे कि सीमावर्ती जिले कितने हैं, सीमावर्ती जिले, ये आएगी क्या, चलिए सीमावर्ती जिले कितने हैं 28 का। गुरुजी सीमावर्ती जिले कौन से होते हैं, तो जैसे ये राजस्थान का मैप है, ठीक है, तो जो ये वाले जिले हैं ना जो सीमाओं से लगे हुए हैं, इनकी संख्या कितनी है 28 है। फिर पूछे अंतर्वर्ती जिले कितने हैं, अंतर्वर्ती जिले कितने हैं 22, जो केवल मध्य में है, जो किसी राज्य के साथ या किसी देश के साथ सीमा नहीं बना रहे, तो उनकी संख्या कितनी है 22 है। पूछे अंतर्राज्य जिले कितने हैं, अंतर्राज्य जिले कितने हैं 25 है। अंतर्राज्य जिले कितने, यानी कि ऐसे जिले जो राज्यों के साथ सीमा बना रहे हैं उनकी संख्या कितनी है 25 है। अब एग्जाम में ये पूछ ले कि केवल अंतर्राज्य जिले कितने हैं, तो केवल अंतर्राज्य जिले पूछे तो 23 बताना। क्यों, क्योंकि बांसवाड़ा और श्रीगंगानगर अंतर्राष्ट्रीय जिले भी है और अंतर्राज्य जिले भी है। तो केवल अंतर्राज्य जिले पूछे तो 23 और अंतर्राज्य जिले पूछे तो 25 है। ठीक है, एग्जाम में ये पूछ ले सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, यानी सर्वाधिक जिलों की सीमा किस जिले के साथ लगती है, तो जयपुर ग्रामीण के साथ। जयपुर ग्रामीण के साथ 10 जिलों की क्या लगती है, सीमा लगती है। ठीक है, फिर टोंक के साथ 8 जिलों की सीमा लगती है। वो मैप में देखना, मैप में देखोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत, चलिए। तो अब राजस्थान की ज्योग्राफी में सामान्य परिचय हो गया। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान की स्थिति कैसी है, अक्षांश देशांतर पढ़ेंगे और ढंग से पढ़ेंगे, सब कुछ कहानी से याद करेंगे। फिर धीरे धीरे बाकी भौतिक प्रदेशों में हम आगे पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में और बातें करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो, खेलते रहो, खिलाते रहो। ओके, धन्यवाद।